मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं। यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से चलना पड़ेगा। ये वीडियो देखा आपने? ये मैडम जो हैं वो अंजना ओम कश्यप हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था। मैडम कह रही हैं कि जो मस्जिद है और जो जूस कॉर्नर है जो अवैध है वो गिरेगा, और ठीक मस्जिद के बगल में मंदिर है वो भी उतना ही फैला हुआ है, तो इनके मुंह से नहीं निकला। खैर, हम लोगों की गलती है, SC ST OBC माइनॉरिटी की गलती है कि जो गाय पाला है वही दूध खाएगा, आपको दूध क्यों देगा। लेकिन देखिए कितनी शर्मनाक है कि जैसी वहां एक कहता है कि मैडम मैं हिंदू हूं और हिंदू मुस्लिम मिलके रहते हैं, तो मैडम कहती है कि यहां से जाना होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली में चले इस बुलडोजर के खेल ने सब कुछ साफ कर दिया है कि देश में क्या होने वाला है। अगर इस देश के SC ST OBC को लगता है, अल्पसंख्यकों को लगता है कि ये मुसलमानों पर चल रहा सिर्फ बुलडोजर है, तो वो किसी गलत फहमी में है। दरअसल बुलडोजर संविधान पर चल रहा है, ये बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट पर चल रहा है, ये बुलडोजर आपके अधिकार पर चल रहा है, ये बुलडोजर आपके वोट पर चल रहा है, और ये बुलडोजर चल रहा है आपके विचार पर, आपकी जबान पर, कि अगर तुम बोलोगे सरकार के खिलाफ, और खासकर बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ, RSS के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, संघियों के खिलाफ, तो तुम पर बुलडोजर चलेगा। तरीका अलग हो सकता है, जेल में डाले जा सकते हो, लेकिन निशाना जरूर मुसलमान है। लेकिन असली शिकार होंगे SC ST OBC। वो कैसे आपका अधिकार खत्म किया जा रहा है, कैसे इस देश में जाति और धर्म के नाम पर मुसलमानों से जो लोग लड़ रहे हैं, जिनको हिंदू कहा जा रहा है, उनको भी जाति के नाम पर मारा जा रहा है। दोनों चीज एक साथ चल रही है। मतलब इस देश का जो पिछड़ा है OBC, जो शेड्यूल कास्ट है जिसको दलित कहते हैं आप, और जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, जैसे सिखों के साथ नरसंहार हुआ था, क्रिश्चियनों के साथ हो सकता है, जैन के साथ हो सकता है, बस फर्क इतना है कि जो उसमें जाति रूप से सवर्ण है वो बच जाएगा, जो जाति के आधार पे शोषित है, वंचित है, वो नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, और वो तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कोई टीवी अखबार जिसकी दिखाने की हैसियत नहीं है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कहा, मैं तो आज भन्नाया हुआ था। ये जो बुलडोजर चल रहा है ना, दरअसल ये बुलडोजर चल रहा है इस देश के SC ST OBC पर, ये बुलडोजर चल रहा है इस देश के SC ST OBC नेताओं पर, ये बुलडोजर चल रहा है तमाम उन अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, RJD, तेजस्वी यादव, JMM, हेमंत सोरेन, स्टालिन, कांग्रेस का छोड़ दीजिए, लेफ्ट वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, तो इन तमाम नेताओं पर बुलडोजर चल रहा है। इस देश के जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं, अगली बारी उनकी आएगी। जिस तरह से वो चुप हैं, क्योंकि जब डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी, जब संविधान ही रहेगा और इस देश की जनता पर बुलडोजर चल रहा है, आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा। आज बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को भी खिलौना बना दिया गया। सोचिए, जो इस देश की CBI, ED, CAG, सुप्रीम कोर्ट सब काम करती थी, सरकार से सवाल पूछती थी, आज वो सरकार का गुलाम क्यों है? उसकी वजह है जाति। इस देश का पत्रकार हो, चाहे जस्टिस हो, जज हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो, तमाम जो पावरफुल पोजीशन है, चाहे कॉलेज हो, मीडिया हो, यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह जाति विशेष के लोग बैठे हैं। और वही लोग OBC से नफरत करते हैं, शेड्यूल कास्ट से नफरत करते हैं, और धार्मिक अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है? और इस सब के लिए अगर कोई दोषी है, तो दोषी है इस देश का OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसका 27% रिजर्वेशन जो खा रहा है मनुवादी, उसी के साथ वो तलवार चला रहा है, क्योंकि उसका समाज बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए एक एक करके सारी खबरें बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है, चीन ने हमारी सीमा में 2 गांव बसा लिए, लेकिन बुलडोजर तो दूर, उनकी हिम्मत नहीं उसके बारे में 2 शब्द बोल सके। बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर चलाएंगे, या राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा एवं संविधान की भी चिंता करेंगे? अगर अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, तो इतने वर्षों तक शासन प्रशासन क्या कर रहा था? काश तेजस्वी यादव ट्विटर के बदले सड़क पर उतरते। अब सोचिए कि इस देश में कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, आज जो करोड़ों रुपए लेकर भाग रहा है माल्या, मोदी, चौकसी, उसके घर पर बुलडोजर चला दो, भारत वाले घर पर।
अंबानी अडानी के घर पर बुलडोजर चला दो, उन्होंने भी बहुत गड़बड़ियां की है। जी नहीं, जो बुलडोजर चलेगा SC ST OBC पर, इसी पूरे वीडियो में आप देखिएगा। ये देखिए, जो सरकार के आलोचकों को देशद्रोही बताकर जेल में डाल रहे नरीमन, जज रोहिंटन नरीमन ने यह बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया है, चीन ने हमारी गांव पर, तो तेजस्वी यादव को सड़कों पर भी आना चाहिए। और ये तस्वीर देखिए, झा जी पान भंडार की क्या गलती थी भाई। ये जो सवर्ण पत्रकार हैं, ये जानबूझकर एक दो सवर्ण हिंदू का भी नुकसान दिखाएंगे ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि SC ST OBC माइनॉरिटी पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आपके मन में गुस्सा ना हो कि अरे नहीं, एक आध दो सवर्णों का भी टूटा है। अरे वो तो नहीं होता है, जब कोई फर्जी एनकाउंटर होता है, जब पुलिस वाले कोई फर्जी एनकाउंटर करते हैं तो थोड़ा सा अपने साथी को पैर में गोली मार देते हैं। तो यही कर रही है RSS और बीजेपी, एक आध दो सवर्ण को भी चपेटे में लेगी, होता रहेगा, लेकिन SC ST OBC नहीं बचेंगे। गुप्ता जी कागज दिखा रहे थे, देखिए सवर्ण पत्रकार सब यही लिखेगा, रणविजय सिंह। गुप्ता जी तो कागज भी दिखा रहे थे, फिर भी बुलडोजर चल गया। सुमित भी कागज के लिए दौड़ रहा था, कोई सुनवाई नहीं हुई। कागज मांगने वालों को भी आज कागज दुरुस्त कर लेना चाहिए, कम से कम संतुष्टि रहेगी, कागज दिखाए थे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो गुप्ता जी लोग हैं, ये जितने सवर्ण पत्रकार हैं, अभी ये बोलेंगे, कहेंगे कि मुसलमानों पर चला, एक दो सवर्णों पर भी चला है, लेकिन यही सवर्ण पत्रकार SC ST OBC के अधिकार के लिए बात नहीं करेंगे। और ये देखिए, मंदिर को बुलडोज करके, मस्जिद को बुलडोज करके मंदिर को छोड़ देना न्याय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी तभी मिला जब मंदिर तक मामला पहुंचने वाला था। तो सोचिए, खैर ये सच हो ना हो, लेकिन सोचिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां बुलडोजर चलते रहे। अधिकारियों का कहना था कि जब तक आदेश आएगा तब देखेंगे। दिलीप मंडल ने इसीलिए लिखा है कि पूरी दुनिया में आज इंटरनेट है, भारत की जो खबर है वो अमेरिका में रियल टाइम में पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रियल टाइम में टेक्निकली नहीं दिया जा सकता था, अगर नहीं दिया जा सकता था तो नियत में खोट है। महेंद्र सिंह लोधी लिखते हैं, ये संविधान से चलता है और चलेगा, सामाजिक सौहार्द न बिगाड़े कुछ। ये वो बाबा है जो कल तक बुलडोजर चलाने की बात कह रहा था, अब ये कह रहा है कि हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। और सोचिए, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी को तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, आपके बच्चे तलवार लेके घूम रहे हैं। और ये देखिए, अमित शाह का बेटा है, अमित शाह सन अपॉइंटेड एज ए BCCI सेक्रेटरी। ये अरुण जेटली का बेटा, अरुण जेटली सन अपॉइंटेड एज ए DDCA प्रेसिडेंट। ये माधव ज्योतिराज सिंधिया का बेटा है जो ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बना है। तो सोचिए, इनके बेटे कभी नहीं जाते हैं तलवार चलाने। किसी नेता का देखा है, किसी बीजेपी नेता का, मंत्री का बेटा जाता है तलवार चलाने? और ये देखिए, एक बड़ी खबर है, पुष्पा पैसे के सामने नहीं झुका, पान मसाला का विज्ञापन लेने से अल्लू अर्जुन ने मना कर दिया। अक्षय, शाहरुख, सलमान, देवगन को नोट देकर इनसे कुछ भी करा लो, तंबाकू जर्दा गुटखा खाकर लोग मर जाए, इन्हें परवाह नहीं है। तो ये है इस देश की नैतिकता। और ये देखिए, स्क्रीनशॉट लगाइएगा, मजदूरी मांगने गए शेड्यूल कास्ट लड़के को जातिवादी गुंडों ने पीटा, पैर चटवाए। ये द मुकनायक की रिपोर्ट है, आप इसे जरूर देख सकते हैं। और ये देखिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, शौर्य के दो चेहरे, जब सामने चीन हो और जब सामने गरीब का ठेला हो। तो ये तस्वीरें लगातार लोग पढ़ रहे हैं। और ये देखिए, अंजना ओम कश्यप का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जो हमने मोन्टाज में भी दिखाया था। कह रहे कि अब चलो यहाँ से, जैसी एक शख्स ने कहा कि हम हिंदू हैं और हम लोग भाईचारा से रहते थे, कहती है कि हमें चलना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मीडिया के जरिए देश को गुमराह किया जा रहा है। हर दंगों के बाद मुसलमानों को बचाते हुए एक हिंदू भाई की तस्वीर वायरल होती है, वो भी सवर्ण हिंदू। इसी तरह घर को बुलडोज करने के बाद एक गुप्ता जी और शर्मा जी की तस्वीर वायरल हो रही है। समानता वाला नैरेटिव बने रहना चाहिए, बैलेंस भी बना रहना चाहिए, तारिक अनवर चंपानी ने लिखा है। और ये देखिए, इस बच्चे को, यही SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे का भविष्य बनाने की कोशिश हो रही है। जो बुलडोजर चल, जब संविधान खत्म होगा तो सबसे ज्यादा मुसलमान तो पहले ही खेल से बाहर है, नौकरी से बाहर है, वो तो मेहनत मजदूरी करके खा रहा है। जो SC ST OBC के लोग आरक्षण के बल पर नौकरियां ले रहे हैं, जिनके संविधान में अधिकार हैं, उनके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और ये देखिए, प्रधानमंत्री के लिए शौर्य के दो चेहरे, न कोई घुसा था न घुसेगा। और ये है वो मस्जिद के बराबर इनकी दुकान को स्टे के बावजूद तोड़ दिया गया। ये गुप्ता जी कई बार बोल चुके थे कि मस्जिद पर पहले हमला हुआ था, नतीजा भुगतना पड़ा है। और ये देखिए, जो SC ST OBC हिंदू बने घूम रहा है, महेंद्र यादव ने लिखा है, एक जाति पर पूरे विश्वविद्यालय के चलाने का बोझ। ये देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में
पांडे, द्विवेदी, पाठक, त्रिपाठी, मिश्रा, यही सारे के सारे प्रोफेसर हैं। आप चलाइए। और वामपंथी पार्टियों को शुक्रिया कहिए जो दिल्ली में गए हैं। अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? तमाम विपक्षी पार्टियां कहाँ हैं? ये बड़ा सवाल है, सोचिए। और कपिल मिश्रा, आदेश गुप्ता, परवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी के किसी बच्चे की शोभा यात्रा हिंदू जगह यात्रा में दिखते नहीं है। हिंदुत्व को बचाने का जिम्मा रेहड़ी पट्टी वालों के बेरोजगार बच्चों को दिया गया है। और ये देखिए अब दूसरी सबसे बड़ी और शर्मनाक तस्वीर, यह है राजस्थान के भरतपुर का, कांग्रेस शासित राज्य है। वहाँ सब जगह यही हालत है, न बीजेपी न कांग्रेस, जितने सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है वहाँ यही होती है। 100 परिवार ने छोड़ा गांव, बोले दबंगों का डर, कलेक्टर के भरोसे पर वापस लौटे। तो ये राजस्थान में है। और ये देखिए बुलडोजर न्याय ही अगर देश ने स्वीकार कर लिया है तो 30,000 करोड़ के गैस चोर मुकेश अंबानी के एंटीलिया और गौतम अंडाडी के मुद्रा पोर्ट पर बुलडोजर कब चलाया जा रहा है, जहां से 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिला था। ये लिखा है ट्विटर पर ये पोस्ट। और ये देखिए हमारी अर्थव्यवस्था डूबने ही वाली है, इसलिए देश में दंगा का माहौल बनाया जा रहा है। जीडीपी 119% कर्ज ले चुका था श्रीलंका, भारत 90% कर्ज पर पहुंच गया है। और सार्वजनिक सूचना, दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा, सिर्फ मुसलमानों पर एनएसए, बीएचपी पर कार्रवाई न होना, बुलडोजर अभियान जैसे मुद्दों का दिल्ली के मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं। तो कोई भी सवर्ण जो लीडरशिप है, सवर्ण पार्टियां हैं, वो बीजेपी की नीतियों के विरोध में नहीं है। बुलडोजर चलने पर अरविंद केजरीवाल कभी नहीं बोलते, चाहे बीजेपी सरकार वह बुलडोजर दिल्ली के संत रविदास मंदिर पर चलाए या मुसलमानों के घरों और बिजनेस पर। अरविंद केजरीवाल दिल के अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत मीठा बोलते हैं बेचारे। तो ये है इस देश की स्थिति। और सुनिए नरेंद्र मोदी, एक एक बुलडोजर अब भारत की संसद और भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी चला दीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और प्रधानमंत्री जी रोकिए इसे, मुसलमानों को सबक सिखाने की सनक देश को तबाह कर देगा। अतिक्रमण को लेकर इतने ही गंभीर है तो बुलडोजर को सैनिक फार्म, बसंत कुंज, मुनीरका, कटवारिया, मयूर विहार से चलाइए। आधी से ज्यादा दिल्ली गिरानी पड़ जाएगी, डीडीए तो लगभग सारे हैं। तो है हिम्मत, गरीबों पर चलेगा। और कुछ लोग ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, बीजेपी की वजह से लोग घर घर में लड़ने लगते हैं कि घर में स्क्रीनशॉट लगाइए। और ओबीसी महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सुन लीजिए इनका। ओबीसी का लगातार आंदोलन जारी और 24 अप्रैल को दमोह में ओबीसी के लोग जुटने वाले हैं। और ये देखिए तमाम सोशल मीडिया पर जो लोग बोल रहे हैं। और घर आएंगे तो कई जद में, तो इक्का दुक्का मुस्लिम का भी टूटा है, सवर्ण हिंदुओं का भी टूटा है, उसी को लोग डैमेज कंट्रोल कह रहे हैं। और ये देखिए भरतपुर में एससी आवाम को सलाम करता हूं, तथाकथित ऊंची जाति के हिंदुओं के दमन से मजबूर होकर सैकड़ों एससी परिवार गांव छोड़कर कलेक्ट्रेट को ही अपना घर बनाए निकल पड़े, जय भीम वीरों। ये देखिए ये है इस देश में एससी एसटी ओबीसी हिंदू का हाल। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बुलडोजर चलता रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी भी संविधान बचा है। और पिता लखपति, बेटी ईडब्ल्यूएस, ये जो सवर्ण कोटा की बेईमानी है। और ये देखिए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे देश के बैंकों का सैकड़ों करोड़ लूटकर विदेश भाग गए 70 से अधिक गुजराती देश लुटेरे के घर पर बुलडोजर चलाते देखा है। बुलडोजर न्याय देश का आम निरीह नागरिकों के लिए, न कि देश के बड़े और साथी लुटेरे अपराधियों के लिए है। और ये देखिए दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, स्टे लगा दिया, उसके बाद ही बुलडोजर चलते रहे। और जहांगीरपुर में बुलडोजर चलना शुरू है, सुबह से खबर ट्रेंड कर रही थी, मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। और इसीलिए एक पोस्ट पर अब्राहम लिंकन ने कहा था कि शत्रु को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे अपना मित्र बना लो। और संघियों ने हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी को अपना मित्र बना लिया है। और ये देखिए सब लोग सोशल मीडिया, सिंधिया का बेटा क्रिकेट एसोसिएशन चलाएगा, शाह का बेटा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चलाएगा, और आपका बेटा लाठी गद्दा और तलवार चलाएगा। और जम्मू कश्मीर, ये देखिए बीजेपी की, इस देश में बीजेपी है तो उसके लिए उसको आपको बधाई देनी पड़ेगी। ये अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सबको खबर देखनी चाहिए। बीजेपी का जम्मू कश्मीर फतह का प्लान, कश्मीरी पहाड़ियों को एसटी का दर्जा, ओबीसी को आरक्षण और पीडीपी आईएनसी से नेताओं को मुस्लिम जिताएंगे। सोचिए जिन राज्यों में मुसलमान ज्यादा है वहां बीजेपी एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल करने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल कर रही है। और हमारे नेता फरसा लहरा रहे हैं, तेजस्वी यादव को भूमियार वोट दे रहा है। कैसे लोग हैं भाई साहब, इससे अच्छा तो बीजेपी है। लेकिन बीजेपी सारे एससी एसटी ओबीसी का अधिकार खत्म कर देगी। और ये देखिए जितेंद्र मीना ने लिखा है,
ये वो वीडियो देखिए, माननीय आईजीपी भरतपुर, क्या आप वीडियो और आपकी घटना पता लगा सकते हैं ये घटना सच है? फिर आपने अभी तक किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की? किस तरह से शेड्यूल कास्ट के हजारों लोग घर छोड़ के चले गए, और भाजपा छोड़ छपा में जाने वाले ब्रजेश कुमार प्रजापति के घर चलेगा बुलडोजर। तो समझिए ओबीसी नेताओं की भी अब खैर नहीं है। बीसीसीआई के 38 पूर्व सदस्यों में से 1/3 से ज्यादा पूर्व अधिकारियों के बेटे रिश्तेदार काबिज है। ये सब दलित, पिछड़ा, गरीब, एक नहीं होगा इसमें से। और ब्राह्मण कितना होशियार होता है, सोचिए। एक समय था जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में था, तो कपिल मिश्रा के दोस्त थे खालिद सैफी, और अब वो बीजेपी में कितना आतंक मचा रहा है। और मिलिए बिहार की ग्रेजुएट चाय वाली जो कहती है कि पीना ही पड़ेगा, तो चाय बेचेंगे आपके बच्चे, ये तो ग्रेजुएट करके बेच रही है, आपको तो चाय भी नहीं बेचने देंगे। और दिस इज शॉकिंग एंड हॉरिफाइंग, ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो ये आज की खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। लेकिन कुछ बात मैं आपको अपनी भी बताऊँगा, जब इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि करने वाले को अपने बचाने वालों पर पूरा यकीन है। वैसे भी जो कल तक शांति भंग में धरे जाते थे वो आज मसनद है। साधु ही बना सकते हैं भारत को विश्वगुरु मोहन भागवत, आसाराम को प्रधानमंत्री, राम रहीम को गृह मंत्री, लाला हराम देव को वित्त मंत्री विभाग, और राधे माँ को महिला विकास विभाग दे दो, जल्दी विश्व नंबर 1 बन जाएगा। और ये तस्वीरें हैं, इसकी मैं बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ। ये बाबा साहब की जयंती के नाम पर हथियार लिए हुए हैं। हम लोग को कलम लेके चलना है, इस तरह के किसी भी तरह की जयंती का बहिष्कार होना चाहिए। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। जो आज बुलडोजर चला रहे हैं, कल गिलेटिन के लिए तैयार रहिए। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक डीसी रमन 1932 में बॉम्बे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, 32 में, धर्म और संस्कृति के नाम पर पुरातन पंथी और प्रतिगामी विचारों से जब तक भारत के लोग मुक्त नहीं होंगे तब तक देश का विकास और आधुनिकीकरण नहीं हुआ होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो बुलडोजर आपको लग रहा है ना कि मुसलमानों पर चल रहा है, तो आप गफलत में हैं। ये बुलडोजर संविधान पर है, सुप्रीम कोर्ट पर है और तमाम इंस्टीट्यूशन पर है। और इसकी वजह यह है कि इन तमाम जगहों से कोई आवाज़ नहीं आएगी। जैसे अगर मायावती, अखिलेश, तेजस्वी की सरकार होती और ऐसी कोई कार्रवाई होती तो तमाम मीडिया लग जाती, तमाम संस्थाएं लग जाती। दरअसल मुसलमान तो एक बहाना है। दरअसल इस देश को पर से डेमोक्रेसी और संविधान खत्म करना है। और जब डेमोक्रेसी और संविधान खत्म होगा तो इस देश के 90% जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसको हम लोग संविधान के हिसाब से SC, शेड्यूल कास्ट, दलित, OBC, पिछड़ा, आदिवासी के और आदिवासी ट्राइबल और माइनॉरिटी, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इन सब का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये चंद मुट्ठी भर मनुवादी, सामंती लोग, संघी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और यही लोग इस देश को कंट्रोल करना चाहते हैं। और जो SC, ST, OBC के लोग आज तलवार भांज रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, आप पीढ़ी दर पीढ़ी लाचार और बेबस रहेंगे अगर संविधान खत्म हो गया तो। कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी, देख लीजिएगा। क्योंकि सब जगह देखिए, मैं कोई पैसा लेकर बहुजन समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी वैचारिक सहमति है इस संविधान के साथ, सोशल जस्टिस के साथ, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ, इसलिए मैं गलत का विरोध करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे अंदर जो मानवीय गुण है उसके हिसाब से अगर कोई SC, ST, OBC माइनॉरिटी भी गलत करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन जो मनुवाद होता है वो जाति पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। वो कहता है कि हमारी जाति वाला अपराध भी करेगा, हमारा धर्म वाला अपराध भी करेगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।